हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था रजिस्टर ट्रांसफर और कंट्रोल फंक्शन कैसे काम करता है। उसी के कंटिन्यूशन में हम यूनिट 2 का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशन। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। माइक्रो ऑपरेशन एंड देयर टाइप्स। माइक्रो ऑपरेशन क्या होता है? सबसे पहले तो माइक्रो ऑपरेशन इज एन एलिमेंट्री ऑपरेशन विच परफॉर्म डेटा स्टोर्ड इन रजिस्टर। एक ऐसा ऑपरेशन है जो रजिस्टर में उपस्थित डेटा पे ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन आपका कोई भी हो सकता है, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, शिफ्ट ऑपरेशन हो सकता है, लॉजिकल ऑपरेशन हो सकता है। ये अलग अलग टाइप के ऑपरेशन माइक्रो ऑपरेशन की कैटेगरी में आते हैं। इनके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। द माइक्रो ऑपरेशन मोस्टली एनकाउंटर्ड इन डिजिटल कंप्यूटर आर क्लासिफाइड अंडर फॉलोइंग कैटेगरीज। तो माइक्रो ऑपरेशन को 4 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन, जिसको हम पहले भी काफी एग्जाम्पल से समझ चुके हैं कि किसी एक रजिस्टर का डेटा दूसरे रजिस्टर में आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन। इसी प्रकार नेक्स्ट है अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशन। जब आप रजिस्टर में उपस्थित डेटा पे कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो वो कहलाएगा आपका अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशन। इसी प्रकार लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशन, इट परफॉर्म्ड बिट मैनिपुलेशन ऑपरेशन ऑन न्यूमेरिक डेटा स्टोर्ड इन रजिस्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके रजिस्टर में जो भी न्यूमेरिक डेटा है, उनका जो बिट है, उनके ऊपर आप लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, लाइक एंड गेट अप्लाई करना, और गेट अप्लाई करना या नॉट गेट अप्लाई करना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशन। इसी प्रकार होता है शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन, इट परफॉर्म बिट शिफ्टिंग ऑपरेशन ऑन डेटा स्टोर्ड इन रजिस्टर। तो बिट जो है आपकी शिफ्ट होती है, या तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होगी या राइट साइड शिफ्ट होगी, है ना। मतलब बिट की शिफ्टिंग होने से क्या होगा, आपका जो रजिस्टर का डेटा है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हो जाएगी। उसे हम क्या बोलेंगे, शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन। तो इन्हीं के कुछ एग्जाम्पल इस टेबल में दे रखे हैं। जैसे आप देख रहे हो, R1 प्लस R2 ट्रांसफर इन R3, मतलब दो रजिस्टर का कंटेंट आपने जोड़ा और जो रिजल्ट आया है वो किसमें ट्रांसफर कर दिया, R3 में ट्रांसफर कर दिया। इसी प्रकार R1 माइनस R2, मतलब R1 का कंटेंट माइनस किया R2 से और ट्रांसफर कर दिया रिजल्ट आपने R3 में। इसी प्रकार R2 बार लगा हुआ है, देखो एक, तो बार का मतलब होता है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका एक सब्जेक्ट है 205, जिसके अंदर आपने कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ा होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट के बारे में। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि किसी भी जीरो वैल्यू को वन में कन्वर्ट करता है और वन को जीरो में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या होगा, आपका वंस कॉम्प्लीमेंट होगा। इसी प्रकार टूस कॉम्प्लीमेंट की जब बात करते हैं तो क्या हो रहा है, वंस कॉम्प्लीमेंट में आप वन को ऐड कर रहे हो तो क्या बन जाता है, टूस कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। तो इन दोनों के एग्जाम्पल रजिस्टर ट्रांसफर के अंदर हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको बता रखे हैं। इसी प्रकार आपने देखा है, एक रजिस्टर की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करना है तो R1 प्लस 1 कर दिया, 1 से डिक्रीमेंट करना है तो R1 माइनस 1 कर दिया है। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल है रजिस्टर माइक्रो ऑपरेशंस के। तो अभी हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। बाइनरी एडर और सब्ट्रैक्टर, बाइनरी इंक्रीमेंटर। तो अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशन के अंदर हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं, डिक्रीमेंट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सर्किट्स टोटल 3 हैं जिनकी हमें स्टडी करनी है। सबसे पहला सर्किट है बाइनरी एडर का। तो बाइनरी एडर के अंदर आप देख रहे हो, यहाँ पे डायग्राम में दे रखा है, एक फुल एडर यूज में लिया है जिसे लिखा है हमने FA। तो फुल एडर क्या करता है, अ डिजिटल सर्किट विच प्रोवाइड अरिथमेटिक सम ऑफ 2 बिट्स, मतलब 2 बिट, है ना, 2 डिजिट आप लोगे, 01 या 11 या 00, कुछ भी हो सकती है। तो 2 बिट, है ना, अरिथमेटिक सम ऑफ 2 बिट एंड 1 प्रीवियस कैरी इज नॉन एज फुल एडर। तो ऐसा डिजिटल सर्किट जो टोटल 2 बिट तो नॉर्मल और एक कैरी, यानी टोटल 3 बिट का एडिशन आपको करके देगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फुल एडर कहेंगे। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, एक फुल एडर है तो उसके अंदर A0, B0 और C0 3 बिट आप इनपुट में दे रहे हो और रिजल्ट में आपको सम मिल रहा है S0 और साथ ही साथ एक कैरी और प्रोड्यूस कर रहा है C1, है ना। जब मैं A0 B0 का समीशन करूंगा और कोई कैरी इसके अंदर आता है C0, तो इसका रिजल्ट आएगा आपके सामने S0 और इसका जो कैरी जनरेट होगा वो क्या होगा, C1 होगा। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट करके बताता हूँ।
ये आपका A0 है, ये आपका B0 है, इन दोनों का एडिशन करेगा फुल एडर। अगर कोई कैरी आगे से आ रहा है तो उसको भी ऐड करेगा और रिजल्ट आपका जनरेट होगा वो होगा S0। इस रिजल्ट के साथ अगर कोई कैरी जनरेट होता है तो होगा आपका C1 और यही स्टेप आगे सारे फुल एडर के अंदर चलती रहेगी, इसमें प्लस इसके बाद इसमें फिर इसमें। तो ये एक सिस्टम है कि कैसे बाइनरी एडर सर्किट काम करता है। ठीक है, तो बाइनरी एडर सर्किट की अगर अपन डेफिनेशन देखें तो अ डिजिटल सर्किट विच प्रोड्यूस सम ऑफ टू बाइनरी नंबर, मतलब दो बाइनरी नंबर का सम क्या करता है, प्रोड्यूस करता है ऑफ एनी लेंथ नॉन एज बाइनरी एडर। तो दो बाइनरी नंबर किसी भी लेंथ के हो सकते हैं। क्योंकि अभी हमने यहाँ पर 4 फुल एडर काम में लिए हैं तो हम क्या करेंगे, ऐसे 2 डिजिट काम में लेंगे जिनके बाइनरी अंकों की संख्या क्या होगी, 4 होगी। जैसे अभी आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, एक लिखा है मैंने A, एक लिखा है B। A को मैंने रिप्रेजेंट किया 4 के लिए और B को रिप्रेजेंट किया है 2 के लिए। तो 4 का जब मैंने बाइनरी इक्विवेलेंट निकाला तो 0100 लिखा है और 2 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो है 0010। तो यहाँ पे आपने अलग अलग स्पेसिफिकेशन देख रहे हो। FA रिप्रेजेंट कर रहा है फुल एडर को, A आपका फर्स्ट नंबर है जिसका आप एडिशन करना चाहते हो, B आपका सेकंड नंबर है, A0 और B0। A0 क्या करता है, आपकी जो A फर्स्ट नंबर है उसकी राइट मोस्ट डिजिट जो है वो क्या होगा, आपका A0 होगा और B0 जो B नंबर है उसका राइट मोस्ट डिजिट है वो B0 होगा। तो यहाँ पे अपने केस में A0 की वैल्यू भी 0 है और B0 की वैल्यू भी क्या है, 0 है और C0 की बाय डिफॉल्ट वैल्यू हम क्या एज्यूम करके चलते हैं, 0। तो जब ये दोनों डिजिट ऐड होगी तो सम आपका 0 प्रोड्यूस होगा और कैरी भी क्या होगा, 0 प्रोड्यूस होगा। तो आइए देखते हैं कैसे काम करता है सर्किट। तो इस स्लाइड के अंदर हम देखते हैं तो आपका बाइनरी एडर दे रखा है। बाइनरी एडर के कुछ रूल दे रखे हैं। 1 + 1 क्या होता है, 0 प्रोड्यूस करता है और कैरी आपका प्रोड्यूस होता है 1। तो ये सारे रूल को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, एडिशन को परफॉर्म करेंगे। तो प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने देखा था कि A और B इन दोनों की वैल्यू थी 4 और 2 और इन दोनों 4 A की वैल्यू है और 2 क्या है, B की वैल्यू है। इनके आधार पे अपन ने क्या करा, इनका बाइनरी डिजिट निकाला है और बाइनरी डिजिट के आधार पे अपन ने क्या करा, A0 B0 A1 B1 A2 B2 ये सारी अपन ने कैलकुलेशन करी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो आपके पास A0 B0 की वैल्यू आ रही है 0 0। तो अपन रूल देखते हैं, 0 + 0 कितना होता है, सम भी 0 प्रोड्यूस करता है और कैरी भी 0 प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे सम की वैल्यू क्या हो गई आपकी 0 और कैरी की वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई। फिर मैं देखता हूँ A1 B1, तो A1 में आता है 0 और B1 की जो वैल्यू आ रही है 1। तो 0 + 1 में क्या होता है, सम 1 प्रोड्यूस होता है आपका और कैरी 0 प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे अपन सम देखते हैं तो सम की वैल्यू कितनी आ गई 1 और कैरी की वैल्यू आ गई आपकी 0। इसी तरह मैं A2 और B2 देखता हूँ, A2 एक मान है B2 एक वैल्यू है। तो A2 का जो वैल्यू आ रहा है 1 और B2 का वैल्यू आ रहा है 0। तो 1 + 0 भी क्या होता है, सम 1 प्रोड्यूस करता है और कैरी 0 प्रोड्यूस करता है। और फाइनली अपने पास क्या है, 0 + 0 उसका सम भी क्या आएगा 0 और कैरी भी क्या आएगा 0। तो आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू जो आ रही है सम की वो क्या आ रही है 6। 4 + 2 कितना होता है 6। और इस बाइनरी नंबर को अगर मैं देखूं, ये जो आपके पास बाइनरी नंबर है ये भी क्या आपका, ये जो बाइनरी नंबर दे रखा है आपका, ये भी क्या आपका 6 का इक्विवेलेंट है। तो आपके पास यहाँ पे ये जो बाइनरी एडर है वो क्या कर रहा है, एडिशन परफॉर्म करके दे रहा है। सबसे पहले आपने A0 B0 फुल एडर 1 के अंदर करा, फिर A1 B2 B1 फुल एडर 2 में किया, A2 B2 फुल एडर 3 में किया, A3 B3 फुल एडर 3 में किया। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि एक कैस्काड सिचुएशन है फुल एडर की, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक बिट्स जो है आती हैं, एक एक फुल एडर के अंदर क्या होती है, ऐड होती है और साथ ही साथ उनका सम प्रोड्यूस होता है और कैरी प्रोड्यूस होता है। एक और एग्जांपल से इसको अपन समझेंगे कैसे काम हो रहा है इसके अंदर। जैसे यहाँ पर 2 डिजिट दे रखी है, एक दे रखी 4 और एक दे रखी है 6। तो 4 और 6 की जब मैं बात करता हूँ तो 4 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है आपके सामने लिखा हुआ है और 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट आपके सामने लिखा हुआ है। ये आपका 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट है और ये आपका 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट है। ये आपने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा होगा कि किसी भी संख्या का बाइनरी इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है, वो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, वापस इन्हीं रूल को, ये जो रूल दे रखे हैं इन्हीं रूल को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे।
तो 0 प्लस 0 जो है सम भी 0 प्रोड्यूस करेगा और कैरी भी 0 प्रोड्यूस करेगा। तो A0 और B0 का वैल्यू आया इस फुल एडर में 0 0, तो सम में भी 0 आया और कैरी में भी 0 आया। बाय डिफॉल्ट C0 की वैल्यू है वो 0 ही है, तो यहाँ पे वो वैल्यू भी 0 ही मानी जाएगी। इसके बाद मैं A1 और B1 की बात करता हूँ। तो A1 की वैल्यू क्या है 0, B1 की वैल्यू आपकी 1। तो 0 प्लस 1 क्या होता है, सम भी 1 प्रोड्यूस करता है और कैरी 0 प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे आपका फुल एडर क्या करेगा, सम के अंदर 1 प्रोड्यूस करेगा और कैरी आगे फॉरवर्ड कर देगा 0। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं 1 प्लस 1, है ना। तो 1 प्लस 1 क्या करता है, सम आपका 0 प्रोड्यूस करता है और जो आपका कैरी है वो 1 प्रोड्यूस करता है। और ये कैरी क्या होगी आपके C3 के अंदर आगे प्रोड्यूस हो जाएगी, यानी आगे चली जाएगी। तो C3 में आगे कैरी 1 आ गया। A3 और B3 की वैल्यू देखता हूँ मैं, तो A3 भी 0 और B3 भी 0, लेकिन यहाँ पे सम के अंदर वैल्यू क्या आई है आपकी 1 आई है, क्योंकि ये जो कैरी है 0 प्लस 0 कितना हुआ आपका 0 हुआ। प्लस 0 प्लस 1 करें अगर तो क्या आता है, 0 प्लस 1 के अंदर हमारे पास सम आता है 1, तो सम के अंदर आपका मान कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया और कैरी आपका 0 प्रोड्यूस हो गया है। और यहाँ पे जो सम है वो 10 होगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये 10 6 नहीं है, यहाँ पे क्या होगा सम आपका 10 होगा। तो इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, इस जगह सम जो है आपका 10 होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो इक्विवेलेंट वैल्यू आई है आपकी, ये किसके इक्विवेलेंट है, 10 के इक्विवेलेंट आई है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। थैंक यू।